Hello my dear students, good morning to everyone. Welcome back to my YouTube channel Learn Something New 2.0। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और 9th क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक ग्रामर में, और वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में करना क्या होता है कि बच्चे को कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, वो उल्टे सीधे होते हैं, उनका सीक्वेंस सही नहीं होता, तो बच्चों को रीअरेंज करके एक सार्थक और मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना होता है। उसके लिए कुछ सिद्धांत और कुछ ट्रिक के माध्यम से हम आपको थोड़े समय में ये बता देंगे कि आप किसी प्रकार से किसी सेंटेंस को अरेंज कैसे कर सकते हैं। और हाई स्कूल 9th क्लास में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हाई स्कूल इंटर के अलावा ये जो है टीचर रिक्रूटमेंट की जितने भी एग्ज़ाम हैं, टेट, सी टेट और ईपी टेट और सुपर टेट वगैरह, उन सब में ये उपयोगी होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस, क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस से सेंटेंस की परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात सार्थक समूह शब्दों का जो समूह है वो हमें वाक्य कहलाता है। ओके, और सेंटेंस के यहाँ मूलतः 2 रूट है ना, चीफली कितने मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके बारे हम बात करते हैं। तो कह सकते हैं सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच वी से समथिंग, है ना। कहने का मतलब है सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये तमाम, यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऐसे करके, राम इज ए बॉय, ये लिख देते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में बात करते हैं, राम के बारे में। राम के बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए राम इज अ सब्जेक्ट। और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होता है। इस प्रकार वाक्य के 2 भाग हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को देख लिए। अब सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट कितना लंबा हो सकता है, सब्जेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, उनको हम गंभीरता से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट को बनाने के लिए हम रखते हैं डिटरमाइनर को। सीक्वेंस बनाना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम रखेंगे डिटरमिनर्स को, है ना। और डिटरमिनर्स के बाद हम रखते हैं आपके एडजेक्टिव को। किसको, एडजेक्टिव को। फिर हेडवर्ड आता है। हेडवर्ड क्या होता है, इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एडजेक्टिव वो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। हेडवर्ड वो पार्ट है बाकी का जो सब्जेक्ट का मूल पार्ट होता है। फ्रेज होता है, इसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। इसको अगर समझ लें तो कहेगा वाक्य का अंश है, इसमें वर्ब नहीं होती है, शब्दों का समूह होता है जो आंशिक अर्थ देता है ना, आंशिक अर्थ देता है। ओके, तो इसको हम देखेंगे। ये डिटरमिनर, सबसे पहले डिटरमिनर के भी कई पार्ट्स होते हैं। डिटरमिनर्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं। एक होता है आर्टिकल, जिसे आप जानते हैं ए, एन और द। पर जैसे एडजेक्टिव होते हैं माई, आवर, हिज, हर, देयर, ऐसे ही इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं सम, ऑल, फ्यू, मैनी, मच, मोर, सब कुछ है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उनमें दिस, दैट, दीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहने वाला आर्टिकल जो डिटरमिनर है, इनमें से जो जितने 4 पार्ट्स हैं इनको हम वाक्य में सबसे पहले अरेंज करेंगे। अगर वाक्य में सब्जेक्ट से पहले मिलते हैं ये चीज़ें तो इनको सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एडजेक्टिव को कर देते हैं अरेंज। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेडवर्ड को लगा देते हैं। उसके बाद फ्रेज लगा देते हैं। फ्रेज मैंने बताया क्रिया रहित शब्दों का समूह होता है जो किसी की नाम से विशेषता बताता है वो भी। तो देखो इसमें लिखा है ये सब्जेक्ट के पार्ट हो गए 4। उसमें लिखा है लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में किसी देयर का प्रयोग है, इट का प्रयोग है, पर्सनल प्रोनाउन होगा तो वो अकेला आता है। जैसे यहाँ देखो आई लिखा है, प्रोनाउन आई है, पर्सनल प्रोनाउन तो अकेला आएगा, अन्य पार्ट्स उसमें नहीं आएंगे, है ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम। देखो यहाँ लिखा है ए गर्ल इज वीपिंग, यहाँ लिखा है एक सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड था, यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगल वर्ड है। यहाँ बात करेंगे हम तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक ये है और दूसरा गर्ल है। ओके, और सेकंड चैप्टर में देखेंगे एग्जाम्पल में तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से लेकर के गर्ल ब्यूटीफुल बात यहाँ तक। तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। इसमें आपका डिटरमाइनर हो गया, ये आपका हेडवर्ड हो गया। इसमें देखेंगे ये डिटरमाइनर आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव लग गया, लड़की की विशेषता बता रहा है।
और ये जो है हेड वर्ड हो गया। इसमें लास्ट सेंटेंस में अगर देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ तक आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है। इसमें आपका डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड है, हेड वर्ड के बाद ये विद फ्रेज लग रहा है, ये फ्रेज है। तो मूल रूप से सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ऊपर दर्शाया आपको लिखा है। क्या लिखा है? ये डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और हेड वर्ड है, उसके बाद फ्रेज है। वैसे ही यहाँ पर मैंने आपको सीक्वेंस लिख दिया। अब आप इजीली इतनी चीज़ समझने के बाद किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्रम सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, है ना। सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ लिख दी है लाइन, इसको एक पंक्ति में समेट दिया गया है और वो सेंटेंस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर पहला है। डिटरमाइनर में 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आर्टिकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है और आपका इंडेफिनिट है और आपका जो पजेसिव है, ये सारी चीज़ें पहले लगा देते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव को रखते हैं, तत्पश्चात आप क्या रखते हैं? हेड वर्ड, उसके बाद फ्रेज लगा देते हैं। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिया गया है इज एन एथलीट और ब्रैकेट में जो लिखा दिया है सब्जेक्ट पार्ट को लिखा गया है। अब इसको रीअरेंज करना है ताकि वो सब्जेक्ट फ्रेज ग्रुप है वो मीनिंगफुल हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमने बताया, क्या बताया है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में ये देख लो, डिटरमाइनर आर्टिकल मिल गया आपको और आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव देखना है। एडजेक्टिव कैसा है? आदमी है, आदमी नाउन हो गया, आदमी की विशेषता शॉर्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द। क्या लगा देंगे यहाँ? द। फिर क्या आएगा? शॉर्ट। क्या आएगा? शॉर्ट, है ना। उसके बाद क्या देंगे? है उसकी विशेषता बता नाउन, क्या जाएगा? मैन। और इसके बाद बचा इन बचा, फिर द बचा, ये वाला, और रूम। क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैन इन द रूम। इस प्रकार से आपका ये सीक्वेंस सही क्रम से हो जाएगा। आप देखेंगे सबसे पहले डिटरमाइनर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर हेड वर्ड है, फिर ये फ्रेज हो गया। इस प्रकार से हम रीअरेंज कर सकते हैं। और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। इसमें देखता है फाइट फॉर देयर कंट्री। इसमें सब्जेक्ट जो ब्रैकेट में दिए गए इन शब्दों को रीअरेंज करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले डिटरमिनर हमें तलाशना होता है। डिटरमिनर आपका सम लिखा है, जो इंडेफिनिट है, जो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? सम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सम। और फिर उसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? ब्रेव है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? ब्रेव लगा देंगे। और फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यहाँ सोल्जर्स लिख देंगे। ठीक है, तो हो गया आवर सम ब्रेव सोल्जर्स फाइट फॉर देयर कंट्री। ओके, इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं। और वन मोर एग्जाम्पल लिखा है टूर दिस बुक। तो क्या देखेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर आपको होता है माई, माई मिल गया, ये होता है पजेसिव, तो इसको लिख देंगे माई। फिर एडजेक्टिव मिल गया यंगर, है ना, और फिर मिल गया आपका सन। तो आपका जो सीक्वेंस है बन गया माई यंगर सन टोर दिस बुक, मेरे छोटे बच्चे ने किताब फाड़ दी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जीरंड भी जो है सब्जेक्ट का काम करता है, इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। तो जो जीरंड इन्फिनिटिव हैं, जीरंड होता है वर्ब में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आई लगा देते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू लगा देते हैं, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं ना। इस प्रकार ये दोनों चीज़ें होती हैं सेम कार्य करती हैं। एक तो ये सब्जेक्टिव नाउन के रूप में कार्य करता है और ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। जब ये नाउन का कार्य करेगा तो सिंगल अकेला ही इस्तेमाल होगा, जैसा कि लग रहा है ये से स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ अन्य कोई पार्टिकल नहीं आया और उसके बाद तुरंत ये आपका जो है प्रेडिकेट पास हुआ, इज इज हार्मफुल। अकेला ही वर्ड है जीरन जो काय का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक उसी प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे तो स्मोकिंग इज एडजेक्टिव और सिगार नाउन हो गया। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव वो आपका है जीरन है, वो काम कर रहा है काय का? किसका? एडजेक्टिव का, क्योंकि इसके साथ नाउन आ गया सिगार। इसी प्रकार से आपका इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव अकेले टू अर्र ही ह्यूमन, टू अर्र जो लिखा अकेला सब्जेक्ट है, किसके बाद प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो गया है। इसी पर टू प्ले इन्फिनिटिव है, उसके बाद टेक्स्ट नाउन आ गया और नाउन आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। तो इस प्रकार से जो इन्फिनिटिव है उसके साथ जीरन के साथ कोई अन्य नाउन भी आ सकता है और अकेले भी प्रयोग हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आप अकेले इसको प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये आपका प्रेडिकेट सब्जेक्ट का पार्ट यहाँ फिनिश होता है और प्रेडिकेट पार्ट में आपको कुछ करना नहीं है। प्रेडिकेट पार्ट बिल्कुल सिंपल होता है। प्रेडिकेट वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो बाद में आता है वो सब प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट की एग्जाम डेफिनेशन देखें तो कह सकते हैं द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें रमेश जो लिखा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया और रमेश के बारे में क्या कह रहा है? वो मेरा मित्र है, तो यहाँ से वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ओके, ऐसे ही चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन
किसके बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन। जिसके बारे में बात करते हैं सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट आपका हो गया इतना, ओके। अब प्रेडिकेट जिसके बारे में बात करते हैं वो आपका प्रेडिकेट होता है, ओके। अब प्रेडिकेट को सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब ढूंढ लीजिए प्रेडिकेट पार्ट की इजीली। वर्ब वो कुछ भी हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, कुछ भी होगा। तो वर्ब के बाद एक वर्ब लिखिए, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ऑक्सिलरी कह सकते हैं। ऑक्सिलरी के बाद फिर आप क्या करेंगे, ये मेन वर्ब कह सकते हैं, या फिनिट वर्ब कह सकते हैं, या लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं। उसके बाद आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है बस। उसके बाद किसे, वर्ब के बाद देखिए किसे का आंसर देना है, फिर क्या का आंसर देना है, फिर काम कैसे हुआ। ये वर्ब देखिए कैसे, मैनर में एम लिख दिया है, शॉर्ट में MPTR याद कर लीजिए। MPTR याद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका प्रेडिकेट पार्ट यहीं से बिल्कुल सरल हो जाएगा, कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी छोटी चीज़ में मैंने आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा दिया, समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम्पल बताना, ये राम लिख दिया है और सब्जेक्ट पार्ट लगा है, प्रेडिकेट पार्ट को रीअरेंज करना है। अब राम लिखा है तो प्रेडिकेट पार्ट यहाँ लिखा है वर्ब से शुरू होता है। वर्ब आपकी ये लिखी है तो यहाँ लिख दीजिएगा रोट, क्या लिख दें हम, रोट लिख दीजिएगा उसको, है ना। और रोट के बाद उसने किसे लिखा, क्या लिखा, ये दोनों तो लिख दिए। ए लेटर, क्या लिखा, लेटर, है ना, क्या लिखा, ए लेटर। अब लेटर किसे किसे क्या लिखा है तो कहें टू हर, ये लिख गया। फिर लिखा कैसे लिखा, क्या लिखा, ईगरली, EAGERLY, ईगरली लिखा है। फिर लिखा है इसके बाद कहाँ लिखा, कहाँ का उत्तर आपको मिलेगा नहीं, है ना। और कैसे लिखा है, विद ए पेन, विद ए पेन, ये। फिर कब लिखा है, कहाँ लिखा, कहाँ का उत्तर आपको मिलेगा नहीं, और कहाँ का दिया नहीं, आंसर इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। फिर अब देखें कब का आंसर मिल गया आपको, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, बस बन गया। ये प्रेडिकेट पार्ट में कुछ है नहीं। वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम आपके साथ, कोई और शेयर कर देते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हर को। देखो यहाँ लिखा है ब्रदर स्विमिंग माई लाइक द रिवर इन। इसको अगर क्या करेंगे तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं सबसे पहले डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर ढूंढेंगे तो आपका ये मिल गया, क्या, माई। तो इसको लगा दें माई। फिर लगा दें माई क्या है, ब्रदर। कौन काम कर रहा है, ब्रदर, तो लिख देंगे ब्रदर। अब सब्जेक्ट हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे, वर्ब क्या है, लाइक्स, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, है ना। क्या पसंद, लाइक्स में पसंद करता है क्या, स्विमिंग, SWIMMING, है ना। उसके बाद देखेंगे कैसे का उत्तर आपका है नहीं है, इसमें कैसे का उत्तर है नहीं। और फिर देखेंगे कैसे के बाद फिर कहाँ का उत्तर मिल जाएगा, तो इन द रिवर, ओके, कंप्लीट हो जाएगा आपका, इजी। इसी प्रकार से देखेंगे डॉक्टर, यहाँ सब्जेक्ट दिया है तो लिखेंगे द डॉक्टर, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। अब डॉक्टर के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है आपकी, एडवाइज्ड, एडवाइज के बाद क्या आएगा, क्या सलाह दी, टेक, लेने की, टू टेक, क्या आएगा, टू टेक, जो एक इन्फिनेटिव है, क्या। अब एडवाइस माने गलत हो गया, यहाँ देखो एडवाइस सलाह दी है किसे आएगा, किसे, वर्ब के बाद किसे आएगा, क्या आएगा, किसे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे मी, होगा किसे का उत्तर, क्या है, टेक, लेने की, क्या लेना है, रेस्ट, ओके। इस प्रकार से आपका बन गया, ओके। ये आपको करना है इजीली। और देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इन द गार्डन रेड फ्लावर्स आर दोज, क्या लिखेंगे, दोज, और फिर यहाँ लिख दो रोज। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमाइनर ढूंढते हैं। और डिटरमाइनर में क्या मिल जाएगा आपका, दोज मिल जाएगा और आपका द मिल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ तकलीफ देना चाहूँगा। अगर हम दे लगा देते हैं, द क्या लगाते थे, द लगा देते हैं, और द के बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव ढूंढेंगे तो केवल रेड हो जाएगा।
और फिर किसकी विशेषता बता रहे हैं, रेड क्या है, फूल, तो फूल कहाँ है आपके, जे रहे, तो फ्लावर्स लगा सकते हैं, रेड फ्लावर्स। ओके, अब क्या लगाएं, फ्लावर्स के बाद इन द गार्डन, एडजेक्टिव फ्रेज देंगे ना तो इन द गार्डन हो जाएगा, इन द गार्डन हो जाएगा, गार्डन हो गया। फिर क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे, वर्ब क्या, आर। अब क्या बचा, दोज, क्या बचा, दोज रोज, ये दैट इज कुछ अटपटा लग रहा है, दोज रोज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, द, यहाँ पर है दोज रेड फ्लावर, है ना, क्या करेंगे, आर रोज, नहीं ये नहीं होगा, तो क्या करेंगे, गलत हो गया। थोड़े से क्या करेंगे, इसको हम सुधार लेंगे। कभी कभी ऐसे हो जाता है जो कि एक ही सेंटेंस में दो दो तीन तीन डिटरमाइन मिल जाएंगे, जिससे आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, लेकिन वो मीनिंगफुल ना बने तो अदरवाइज देखते हैं, क्या करेंगे, यहाँ दो ही लगा देते हैं, ताकि जो क्या करते हैं, दोज रेड फ्लावर्स इन द गार्डन आर रोजेस। ओके, अब देखिए दोज आपका डिटरमाइन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर हेडवर्ड हो गया, ये फ्रेज हो गया, बन गया आपका। इन्हें कह रहा है बगीचे में वो जो फूल हैं वो गुलाब के हैं। ओके, दैट्स डन। अब पसंद उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो समझ में आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।